नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकुंदे दुषारधबलाय शुभस्त्रिविता या वीणावरदण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत संकृति सा मां पातु सरस्वती भगवती विशेष निषेधन। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश से आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, पढ़ाइयों के साथ, आने वाले कल के साथ और जाने वाले कल के साथ हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़े रहें। हम रहें या ना रहें, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य सनातन रहना चाहिए। धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा, क्योंकि धर्म कभी दूसरा हो नहीं सकता है। शुरू करते हैं हम लोग। आज जो है श्रीमद् भागवत गीता की प्रथम अध्याय के 10 श्लोक को पूर्ण करेंगे। आपर्याप्ता तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्राप्तं त्वेदमेतेषां बलभीमाभिरक्षितम्। अर्थात हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सह पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पे दुर्योधन का कहना यही था कि भीष्म पितामह जो है वो तो मर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जब तक मरेंगे नहीं उससे पहले इन लोगों का पराजय हो जाएगा, इस लोगों का अंत हो जाएगा। इसीलिए होता क्या है कि जब आप या हम कोई भी लोग कुछ ऐसा करते हैं या हम लोग के पास ऐसा कोई शक्ति होती है जिससे लगता है कि इसका अंत नहीं हो सकता है, तो इस तरह से सोच करके हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी शक्ति है, शक्ति कमज़ोर हो चाहे विशाल हो या असंभव को संभव हो जाती है, बस समय की बात होती है। इसीलिए भीष्म पितामह को बहुत सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो है भीष्म पितामह जी, ये हमारे सेनापति हैं। इस हिसाब से वहाँ पे भीम संरक्षित कर रहे हैं अपनी व्यवस्थाओं की, अपनी सेना के। उसी प्रकार ठीक हमारे भीष्म पितामह भी इसी को संरक्षित कर रहे हैं। देखिए प्रभु का कितना बड़ी कृपा है। भीष्म पितामह युद्ध में हैं, लेकिन अपने जब युद्ध में आए उससे पहले ही कह दिए थे कि मैं पांडवों का वध नहीं करूँगा। जो भी दूसरे लोग रहेंगे उसे हम मार सकते हैं, लेकिन पांडवों का वध हम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे तुम हमारे लिए हो वैसे ही वो भी है। ठीक है, मैंने हस्तिनापुर में रहा है, इनका नमक खाया है, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं इनके लिए लड़ूं, लेकिन वो भी तो हस्तिनापुर का ही अंश है, वो अलग थोड़ी है। लेकिन ठीक है, अब जो भी हो हम उसके साथ हैं। और कृष्ण जो भगवान हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर हमेशा बरसता रहे। गीता का अध्ययन करके कहीं न कहीं हम लोग कृष्ण का भी अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि गीता मतलब भगवान कृष्ण, और कृष्ण जहाँ है वहाँ हर समस्या का निदान है। आप सभी जानते हैं कि युद्ध में हुआ भी था, तो युद्ध में किस तरह से सारे समस्या का निदान भगवान करते थे, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं होता था कि क्या होने वाला है और क्या होगा, लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब कुछ पता था। जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि, जय हो।